नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद पर हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट से हिंदू सेना का पक्ष सुनने की मांग की गई है। हिंदू सेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी विवाद पर हमारा पक्ष सुना जाए। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में यह कहा कि सिविल कोर्ट का आदेश कानूनन सही है। सिविल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके माध्यम से इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला गया है ज्ञानवापी मामले में, और हम 10:30 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मेंशन करेंगे। क्या मांग करेंगे? क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हमारी जो मांग होगी कि हमारी एप्लीकेशन को आज जो आइटम 40 है उस एप्लीकेशन के साथ इसको टैग करके हमें भी सुना जाए और हमारा भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। क्या मांग आपने ये कहा है कि उसको रद्द भी किया जाए, पिटीशन में है? नहीं, हमने जो उस अपने एप्लीकेशन में बात कही है वह यह है कि जो भी अदालत का आदेश है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का और माननीय उच्च न्यायालय का, वह आदेश बिल्कुल कानून सम्मत है। इसीलिए हमें कानूनी तर्क रखने का मौका दिया जाए, यही मेरा याचना है उस एप्लीकेशन। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। यह सुनवाई वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से लगाई गई है। ये याचिका मस्जिद कमेटी ने 1991 में बने एक्ट का हवाला देकर सर्वे पर रोक का आदेश दिए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइल देखे बगैर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 1991 के एक्ट का हवाला देते हुए ये याचिका दायर की गई थी। अब हुसैन बताएंगे कि वो कौन सा एक्ट है जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो हम आपको उस एक्ट के बारे में बताते हैं। 1991 एक्ट है क्या? 11 जुलाई 1991 को यह एक्ट आया था। एक्ट के मुताबिक धार्मिक स्थल की हैसियत बदली नहीं जा सकती। किसी भी प्लेस की जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त 1947 के दिन वाली हैसियत नहीं बदली जाएगी। जो भी बिल्डिंग है, जो भी धार्मिक स्थल है, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थल जिस समुदाय के पास है उसी के पास रहेगा। ये 1991 का एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो ये बात कहता है और इसी कानून का हवाला बार बार दिया जा रहा है। विरोध के बावजूद 1991 में ये एक्ट लागू हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार उस जमाने में थी। अयोध्या विवाद तेज होने के बाद ये एक्ट लाया गया था ताकि इस तरह की बातें बार बार ना हो। तो और इसी एक्ट का हवाला देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और आज जाएंगे अंदर पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर साहब टाइम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं है अभी? ये तो कोर्ट में पता चलेगा, पर जो कुछ पता चल रहा है थोड़ा बहुत मुझे, तो वो ये है कि शायद आज एडवोकेट कमिश्नर साहब टाइम लेंगे, पर सारी पुख्ता बात कोर्ट में अंदर जाके ही पता चलेगी। अच्छा, जो साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर विवाद हो रहा है। अब ये वही मैं बता रहा हूँ। अभी मैं जब कोर्ट के अंदर जाऊंगा तो कोर्ट कमिश्नर का क्या स्टेटमेंट आता है ये वहीं पे जाके पता चलेगा। अच्छा, साक्ष्य को लेकर विवाद हो रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग मिली है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो तो फव्वारा है, वजू के लिए वही हुआ करता था। अब देखिए, हमें शिवलिंग और फव्वारे के बीच में फ़र्क पता है, और वहाँ पे अगर फव्वारा था तो उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ है? कहीं वहाँ से कुछ ऐसा इतना बड़ा सोतरी नहीं है जिससे पानी निकल रहा है, तो वो डेफिनेटली शिवलिंग था। नंदी से उसकी दूरी 83 फीट है और ठीक नंदी के ऑपोजिट है, तो वो फव्वारा कभी भी नहीं हो सकता है। और इसकी देखिए, कहा ये जा रहा है कि जो फव्वारा है, पुरानी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही है और दावा यही किया जा रहा है कि वो फव्वारा मात्र है, लोग इसे झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर फैला रहे हैं। अब देखिए, ये सारी बातें तो कोर्ट के सामने है। हम हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, तो हमारा क्लेम ये है कि वो शिवलिंग है। अब इसे कोर्ट एग्जामिन करेगी वो फव्वारा है कि शिवलिंग है, पर हिंदू पक्ष के होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि मैं उसको क्लेम करूं कि वो शिवलिंग है। अच्छा, कितने साक्ष्य रखे जाएंगे? और पढ़ने वाली है फव्वारे को लेकर? नहीं, कोई पिटीशन नहीं पढ़ने वाली है। ऑलरेडी पिटीशन हमारी है जिसमें एविडेंस आई है। कोर्ट ने उस एविडेंस को सिक्योर किया है। और कितने एविडेंस आप लोग रखेंगे? एक तो शिवलिंग मेन आपका एविडेंस हो गया, और भी एविडेंस आपको मिले? और भी बहुत सारी एविडेंसेज हैं जो कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में देंगे। शिवलिंग की बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि मुझे उस पर प्रोटेक्शन चाहिए था और वो प्रोटेक्शन कल मिला है, इसीलिए मैं आज शिवलिंग की बात कर। तैयार करने में कितना वक्त और लगने वाला है? ये तो आपको एडवोकेट कमिश्नर साहब बता पाएंगे। मैं तो
एडवोकेट कमिश्नर का रोल तो मैं नहीं प्ले कर सकता, वो तो वही बताएंगे। लेकिन आज आप लोग की ओर से और क्या क्या मांग रखी जा सकती है? नहीं, अभी तो हम एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। एडवोकेट कमिश्नर जब अपनी रिपोर्ट देंगे तब हम इसमें आगे कोई प्रतिक्रिया देंगे। पर हाँ, हम एक एप्लीकेशन फाइल करने अच्छा, मुस्लिम पक्ष तो अलग दलील दे रहा है, वो तो हमेशा कह रहा है, वो तो लगातार कह रहा है मुस्लिम पक्ष तो कि आप झूठ दावा कर रहे हैं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हर सर्वे के बाद यही कहा है मुस्लिम पक्ष। देखिए, मैं बता रहा हूँ, झूठ या सच हमारे पास दायित्व है कि हम अपनी बात कहें, उनके पास दायित्व है वो अपनी बात कहें, और कोर्ट के पास बैलेंस होता है। जो दोनों पक्ष कह रहे हैं कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, इसलिए हम दोनों लोग कोर्ट के सामने हैं। पर मेरा ये अधिकार है कि मैं अपनी बात रखूं और जो मैंने देखा है वो आप लोगों को बताऊं और वो कोर्ट के सामने रखूं। मेरा कहना यह है कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो झूठ है। मेरा पक्ष ये है कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो झूठ है। ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ विष्णु जैन, जो कि ये बता रहे हैं कि मुस्लिम। तो प्राची बात कर रही थी हिंदू पक्ष के वकील से। हिंदू पक्ष के वकील साफ कह रहे हैं कि जो उन्होंने देखा, और हिंदू पक्ष के वकील होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी है वो अपना काम कर रहे हैं। कोर्ट के सामने वो हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलों को रखेंगे और अब फाइनल काम जो है वो अदालत का होगा और अदालत तय करेगी कि ये शिवलिंग है या नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसकी जांच भी करवाई जाएगी। कार्बन डेटिंग जो है वो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिससे ये पता किया जा फव्वारा है मीनाक्षी, तो इसमें पूरा सिस्टम होगा। जो नीचे से पानी निकलने का जो सिस्टम होता है वो सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और कल इसमें एक रॉड जैसी चीज डालकर देखी गई थी, जो कुछ दूर तक अंदर गई थी। प्राची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्राची, अभी आप वकील साहब से बात कर रही थी, रिपोर्ट कब तक पेश हो सकती, कुछ तारीख बता पा रहे थे वो? देखिए, वो तारीख तो नहीं बता पा रहे थे क्योंकि उनका कहना है कि ये तो कोर्ट कमिश्नर को तय करना है, लेकिन इतना जरूर बता रहे थे कि रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। वही बात जो कोर्ट कमिश्नर का बयान सामने आया था कि 50% तक ही रिपोर्ट तैयार हुई है और आज समय मांगा जा सकता है, 2 से 3 दिन का समय मांगा जा सकता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। लेकिन अपने साक्ष्य को लेकर वो दावा करते हुए जरूर नजर आ रहे थे। उनका ये कहना है कि हमें मेन साक्ष्य मिल चुका है और उसी के लिए कल वो कोर्ट भी गए थे, उसी के प्रोटेक्शन की उन्होंने मांग की थी। मुस्लिम पक्ष की दलील पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष सरासर झूठ बोल रहा है, वो फवारा नहीं है। फवारा और शिवलिंग के बीच का अंतर हमें पता है, ये विष्णु जैन ने कहा है और ये भी कहा है कि अभी वो कोर्ट जा रहे हैं और अपनी तमाम दलीलों को रखेंगे। देखिए, कोर्ट के अंदर ही दाखिल हो रहे थे, उसी वक्त हमारी उनसे बातचीत हुई है। अब अंदर तारीख मांगी जाएगी या क्या होगा, ये तो जब कोर्ट के बाहर निकलेंगे तमाम जो वकील हैं ये तभी तय हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है हुसैन, उसके मुताबिक यही है कि रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है क्योंकि बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए हिंदू पक्ष ने, दावा लगातार कर रहा है और उन एविडेंस को डिटेल करना, लिखना, पूरी तरीके से विस्तृत रिपोर्ट बनाना, इसमें समय लगता है क्योंकि कल दोपहर तक तो सर्वे की कार्रवाई ही चली है। फिर उसके बाद साक्षी के प्रोटेक्शन के लिए वकील कोर्ट भी गए हैं। एक डिटेल को पेन डाउन करना, इसमें समय तो जाएगा, इसलिए 2 से 3 दिन का वक्त एक अंदाजन हम भी मानकर चल रहे हैं, हो सकता है शायद इतना वक्त लगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। गौनिका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये मामला कैसे सेशन कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितने बजे के लिए ये केस लिस्ट किया गया है? देखिए मीनाक्षी, 40 नंबर मैटर है, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच है और 40 नंबर मैटर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 11:30 पौने 12 तक इस मैटर की बारी आ जाएगी। हालांकि ये जो याचिका दायर की गई है ये मुख्य तौर पर इंतजामिया कमेटी की तरफ से चैलेंज किया गया है 21 अप्रैल का इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऑर्डर, जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 8 अप्रैल का वहां के जिला न्यायालय का जो ऑर्डर था जिसमें कि सर्वे कराने के लिए और एक एडवोकेट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया गया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उसे डिसमिस किया तो उसी ऑर्डर को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ऐसे में अब आज ये उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई अंतरिम आदेश पारित हो सकता है। लेकिन जब कुछ दिन पहले याचिका मेंशन की गई थी तब उस दौरान पिटीशन तक कोर्ट में फाइल नहीं की गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक ओरल मेंशनिंग की गई थी, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में नहीं दिए गए थे। तभी जस्टिस CJI रमना ने कहा था कि आप पहले फाइल्स लाएं, पहले डॉक्यूमेंट्स लाएं, हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद इसे लिस्ट करेंगे। और अब डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल हो चुके हैं लेकिन पिटीशन की कॉपी अभी तक मीडिया के सामने भी नहीं आ पाई है। अच्छा, ऐसे में पूरी सीक्रेसी रखी जा रही है इस पिटीशन को लेकर। वहीं हिंदू सेना की तरफ से भी ऐसी सूरत में हिंदू सेना वाली बात पर, उस पॉइंट पर भी हम आएंगे, लेकिन ऐसी सूरत में जब सर्वे हो चुका है, केवल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अगले 2 से 3 दिन में वो रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट हो जाएगी,
अब इस मामले को सुनना क्या उस केस पर भी असर डालेगा? क्या ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक ही ना की जाए? देखिए बिल्कुल इसकी ही सबसे ज्यादा संभवता यही हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि स्टेटस को अभी आप मेंटेन करें, अभी किसी तरीके की जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी उसको अभी रिवील ना किया जाए, उसके कंटेंट्स को रिवील ना किया जाए। ऐसे में उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि रोक लगाई जाए, लेकिन अभी देखना होगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले पर रुख क्या रहता है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे अहम वो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट आज वहां की अदालत में सबमिट की जानी थी, लेकिन शायद वो नहीं की जा रही है। लेकिन वो रिपोर्ट अगर सबमिट की भी जाती है तो उसके कंटेंट्स पर रिलीज करने पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, आगे के सर्वे पर शायद रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना होगा कि जब कोर्ट पूरे विस्तार से इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला इसमें दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में बार बार ये अलग अलग पक्षों की तरफ से अपना अपना इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है इस एक्ट को लेकर कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है, वही हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसका उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसे में उसी इंटरप्रिटेशन को आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये बात तय करेगी कि 1991 का जो एक्ट बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि 1947, विष्णु जैन कुछ कह रहे हैं, जरा उनको पहले सुन लेते हैं। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि रिपोर्ट सबमिट हो रही है कि नहीं। इन लोगों ने मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया है कि हिंदू पक्ष ने जो कल जो सील करने का जो आदेश आया था वो आदेश जो है एक तरफा आया था, उसके खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। हाँ तो करे वो याचिका। हमने तो इसलिए किया था क्योंकि सीपीसी में ऑर्डर 39 में व्यवस्था है इंटरिम प्रोटेक्शन लेने की, और इसीलिए हम इंटरिम प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। मैं आ रहा हूँ, गेट नंबर 2 के पास आ रहा हूँ। सीपीसी में ऑर्डर 39 में व्यवस्था है कि कोर्ट अर्जेंट सिचुएशंस में इंटरिम प्रोटेक्शन दे सकता है, और इसीलिए इंटरिम प्रोटेक्शन कोर्ट ने दिया है। और अब अगर मुस्लिम पक्ष को उसको चैलेंज करना है तो वो स्वतंत्र है, कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमारे साथ है। सर एक चीज बताइए, कल आपने जो पूरा जो है इसको कहीं ना कहीं जो सिक्योर करने के विरोधाभास स्वीकार कर सबमिट करेंगे, लेकिन विपक्षी पक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि ये एक तरफा फैसला दिया गया, हमें सुना ही नहीं। जरूर एक तरफा फैसला है, पर क्योंकि उस समय अर्जेंट सिचुएशन थी, क्योंकि ये जो हमें चीज़ें मिली हैं ये करीब 10:30 बजे मिली हैं और 1 बजे उनकी नमाज का वक्त होता है, तो बहुत ज़रूरी था कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पे किसी भी तरह की बेअदबी ना हो सके। इसीलिए ये हमने एप्लीकेशन डाली थी, और एक अर्जेंट और इमरजेंट सिचुएशन थी जिसपे सीपीसी में ऑर्डर 39 में व्यवस्था है। उन्होंने आपके दावे को खारिज किया, कहा फाउंटेन है वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल मैं उनके दावे को खारिज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं मानता हूँ कि वो सही है, और वो शिवलिंग था और वो मंदिर था, वो मंदिर रहेगा। अच्छा, आज रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बयान दिया, उसको आप कैसे देखते हैं विष्णु जी? कोर्ट में अंदर जाके पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें कोर्ट में अंदर जाके पता चलेगी। बिल्कुल, तो ये थे विष्णु शंकर के जो सर्वे में आया है उसके बाद हमारा प्राची इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद है। अब देखिए, ये तो पक्ष हैं और एक पक्ष दूसरे को गलत बताएगा, दूसरा पक्ष पहले को गलत बताएगा, लेकिन सारी बातें उससे नाकर टिक गई हैं कि कोर्ट अदालत क्या फैसला करती है। प्राची, आपके मुस्लिम पक्ष के वकीलों से क्या कुछ बात हो सकी? क्योंकि कल जो एक ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया गया उस वजू खाने के हिस्से को सील करने का, 20 मुसलमानों को ही जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने का, इसको लेकर के थोड़ी नाराजगी थी कि बहुत जल्दी में अदालत ने यह फैसला कर दिया, और यहां तक कि हमने सुना वकील साहब को कहते हुए कि अगर वन साइडेड था, इतने सालों की चीजें अगर उनको नजर आ रही हैं वहां, तो हमने जिन चीजों को इतने बरसों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो अब क्या उसको नुकसान हम पहुंचा देते। तो क्या मुसलमान पक्ष इसमें अब आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मुस्लिम पक्ष के वकील, कुछ आपकी बातचीत हो सकी है? देखिए, कल तक जब उनसे बातचीत हुई थी हमारी हुसैन, तो नाराजगी ही वो खुलकर जता रहे थे। वो आगे क्या कदम उठाएंगे, क्या कदम नहीं उठाएंगे। बीच में आपको टोक रही हूं क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई। आज 2 बजे तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो सकती है। ज्ञानवापी के सर्वे पर एडवोकेट कमिश्नर का बड़ा बयान आया है। आज ही सर्वे रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र का यह बयान, आज दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट पेश होने की संभावना एडवोकेट कमिश्नर द्वारा जताई गई है। जी प्राची, इस पर और डिटेल। अब ये बिल्कुल, देखिए, चूंकि आज रिपोर्ट करने का समय कोर्ट ने दिया था, और आपको याद होगा मीनाक्षी के कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा था कि 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। 17 मई तक का ही वक्त था। समय कम था जरूर हिंदू पक्ष के पास, समय कम था जरूर कोर्ट कमीशन के पास रिपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार करने का, लेकिन चूंकि आज का वक्त मुकर्रर किया गया था, और इस बात को भी नहीं भूला जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो इन तमाम दोनों मामलों को जोड़कर देखा जाए तो जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करना
करना चाहता है कोर्ट कमीशन, और यही वजह है कि ये बड़ा बयान सामने आया है कि जो रिपोर्ट है आज 2 बजे तक सबमिट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक 50% रिपोर्ट तैयार है, ऐसी बात कही जा रही थी। लेकिन अब कोर्ट कमिश्नर का ये बड़ा बयान सामने आया है कि 2 बजे जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जाएगी। बिल्कुल, प्राची और गौनिका हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई है। प्राची भी वाराणसी से लगातार अपडेट हमें इस खबर पर दे रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।